तो दोस्तों मेरे पास जो पैसे देख रहे हो वो एक्चुअली है श्रीलंकन रुपीज़, और मैं अभी हूँ श्रीलंका के एयरपोर्ट पे। मुझे इन पैसों की ज़रूरत है नहीं वैसे, और इसीलिए मुझे अभी इनको एक्सचेंज करवाना है ताकि मैं यहाँ ड्यूटी फ्री एरिया में कुछ खरीद सकूँ। तो दोस्तों जिस रिक्शा में हम एयरपोर्ट तक आए थे, एक्चुअली यहाँ एयरपोर्ट में 3 व्हीलर्स को अलाउड नहीं करते, तो इसीलिए हमें यहाँ एयरपोर्ट की शटल लेनी पड़ी अंदर जाने तक। और काफ़ी सारी सिक्योरिटी है यार इस एयरपोर्ट पे। तो अभी यहाँ से एक शटल द्वारा हम अभी एयरपोर्ट का जो डिपार्चर पॉइंट है वहाँ तक ये शटल हमें लेके जाएगी, और फिर वहाँ से हम आपको अंदर वाला नज़ारा भी दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ का डिपार्चर पॉइंट है। यहाँ से हमारे बैंगलोर के लिए हमें वो फ्लाइट मिलेगा। अभी अंदर जाने के बाद हमें हमारा चेक इन करवाना है। फर्स्ट चेक इन करवाने के बाद हम अंदर जाएंगे, और फिर थोड़ा इमिग्रेशन का कुछ 10-20 मिनट का थोड़ा लफड़ा रहेगा। वो होने के बाद हम आपको अंदर वाला नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ एंट्री कर ली है, चेक इन वगैरह हो गया है। अभी हम जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन पॉइंट की ओर, जहाँ हमें थोड़ा सा चेक किया जाएगा, और उसके बाद हमें अपना चेक इन भी करवाना है। और शायद इसके लिए और 20 मिनट का टाइम लगेगा शायद। और उसके बाद हम आपको जो एरिया में आपको दिखाने की सोच रहा हूँ ना, उस एरिया पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ एक्चुअली इमिग्रेशन होता है। हमने अपना इमिग्रेशन कंप्लीट कर दिया। अभी हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर जा रहे हैं। हमें शायद अभी बोला गया है कि गेट नंबर 6 पे हमारा फ़्लाइट अराइव होगा। तो चलिए हम आपको वहाँ जाने के बाद और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो पैसे देख रहे हो वो एक्चुअली है श्रीलंकन रुपीज़, और मैं अभी हूँ श्रीलंका के एयरपोर्ट पे। मुझे इन पैसों की ज़रूरत है नहीं वैसे, और इसीलिए मुझे अभी इनको एक्सचेंज करवाना है ताकि मैं यहाँ ड्यूटी फ्री एरिया में कुछ खरीद सकूँ। क्योंकि ये पैसे इंडिया लेके भी इसका कोई वैल्यू है नहीं वैसे, तो मैंने सोचा कि यहाँ इसको डॉलर्स में एक्सचेंज करवा के कुछ यहाँ एयरपोर्ट से कुछ ख़रीद लूँ। अभी देखते वो बंदा यहाँ है नहीं वैसे। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया से यहाँ आते हो और आपको पैसे एक्सचेंज करवाने होते, सबसे आसान तरीका है कि आप इंडिया से कुछ डॉलर्स में, इंडियन रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करा के आइए। क्योंकि यहाँ डॉलर का जो रेट होता है वो स्टेबल होता है। अगर आप लोकल करेंसी में एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहता है हमेशा। तो मेरी सलाह अगर मानोगे तो यही है कि आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करा लो। डॉलर्स में कन्वर्ट कराने के बाद आपको यहाँ एक्चुअली 4-5 ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन कर आप अपना जो डॉलर्स है उन डॉलर्स को श्रीलंकन लोकल करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हो। उसके बाद आपको जो मेरे पीछे जो इमिग्रेशन ऑफिस है मेरे पीछे, वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म भराना है। वो फॉर्म भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कैसे भरते हैं। और उसके बाद आपको जो सामने जो लाइन लगी हुई है उस लाइन में जाना है, और आपके फॉर्म पे स्टाम्प लगाना है, और आपको वो लोग अंदर एंट्री के लिए अलाउ करेंगे। कोई नहीं यहाँ। तो दोस्तों जो मैं आपको बात बताना चाहता था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अगर आप इंडिया से आते हो तो इंडिया के लिए यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन उसके पहले आपको ETA नाम की एक चीज़ होती है जो कि ऑनलाइन आपको बुक करवानी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो ऑथराइज वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, ताकि आपको पता चले कि किस लिंक से आपको ETA जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन होता है उसका वो आपको लेना है। वो आने के बाद आप श्रीलंका एयरपोर्ट पे आसानी से घूम सकते हो। लेकिन आपको श्रीलंका में एंट्री करने के लिए यहाँ जो मेरे पास एक अराइवल कार्ड है, इस कार्ड को फिल करना होता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें फ़्लाइट नंबर है, जिस फ़्लाइट से आप आते हो वो, आपका पासपोर्ट नंबर, आप किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हो वो, और आपके जो नेम विथ इनिशियल्स वो सब कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। उसके अलावा आप श्रीलंका में किसी भी जगह पे रह रहे हो उस जगह का आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करना है। अगर आप एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो लोग आपको रिजेक्ट तो नहीं होगा आपका वीज़ा, लेकिन पक्का वो आपको बोलेंगे कि आप एक तो होटल बुक करवाओ, नहीं तो फिर यहाँ आपको जो एड्रेस श्रीलंका में रहने वाले उस एड्रेस का आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग पर्पज़ यहाँ मेंशन करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हॉलीडे, ऑफिशियल, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांजिट, एजुकेशन, रेसिडेंस, मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सेवरल ऑप्शंस है। तो आपको ये सब ऑप्शंस यहाँ उसमें से एक आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनना है। और उसके बाद आपका जो ट्रैवल डेट है, जिस दिन आप श्रीलंका में ट्रैवल करके आ रहे हो, वो आपको DD MM YY के फॉर्मेट में भरना है। और उसके बाजू में आपको एक सिग्नेचर का फील्ड दिखेगा, उसमें आपकी सिग्नेचर करनी है, और वो सिग्नेचर आपके पासपोर्ट के सिग्नेचर से मैच होनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आपको अलग से, ये वाला जैसा फॉर्म है ऐसा ही आपको अलग से भरना है। तो मतलब अगर आप कपल आ रहे हो और आपके साथ बच्चा है तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने हैं, और एक बच्चे का अलग,
तीन फॉर्म आपको भरने हैं। ये फॉर्म भरने के बाद, ये जो ट्रैवल कार्ड है ये भरने के बाद, मेरे पीछे जो आप इमिग्रेशन काउंटर देख रहे हो, यहाँ काफ़ी सारे काउंटर्स है। इन काउंटर पे आपको जाके किसी भी काउंटर में आप जा सकते हो, और काउंटर में आपका वीज़ा, आपका जो ETA वीज़ा होता है वो, और आपका जो ये ट्रैवल कार्ड जो आपने भरा हुआ होता है वो, और आपको वहाँ जाने के बाद आपको टिकट भी दिखाना है। और टिकट होने के बाद आपको अगर उनको कुछ डाउट लगता है तो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं लगता है तो आपको आसानी से अंदर जाने देंगे। यहाँ श्रीलंका में इंडियंस के लिए काफ़ी आसान है यहाँ वहाँ घूमना, तो आपको टेंशन है नहीं वैसे। और अगर आपके पास ETA नहीं है और आप चाहते हो कि भाई आपको ऑनलाइन वीज़ा भराना है, तो मेरे पीछे जो आप एक काउंटर देख रहे हो, इस जगह पे जाके आप पूरा, अगर आप इंडिया से आपने ETA नहीं लिया है, नो वरीज़, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप यहाँ जाके एक फ़ॉर्म उनसे ले सकते हो, जो ETA जो ऑथराइज्ड फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसी तरह का फॉर्म आपको यहाँ दिया जाएगा, और उस फॉर्म को आप भरना है। उसमें डिटेल्स देने कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका रेसिडेंशियल नंबर, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ मेंशन करने। और उसके बाद ये लोग आपको एक फॉर्म देंगे जिस पे ETA लिखा होगा, और वहाँ से जाने के बाद आपको एक बार फिर और ट्रैवल कार्ड भरना है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अराइवल कार्ड भरने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर जाना है। इमिग्रेशन काउंटर में जाने के बाद आपको सब फॉर्म वहाँ जो लेडी ऑफिसर रहेगी, लेडी या जेंट्स ऑफिसर रहेंगे, उनके पास वो फॉर्म देना है। वो आपके फॉर्म पे एक स्टैम्प करवा देंगे छोटा सा, और एक स्टैम्प के साथ साथ एक छोटी सी चिट्ठी होती है एक्चुअली, वो चिट्ठी आपके पासपोर्ट पे चिपका देंगे। या एक्चुअली ज़्यादा स्टैंपिंग होती नहीं, वैसे थोड़ा सा नॉर्मल स्टैम्प होगा। वो होने के बाद आप श्रीलंका में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ का जो आना जाना है काफ़ी आसान है, और यहाँ काफ़ी सारे इंक्वायरी काउंटर्स है। वैसे आप किसी भी इंक्वायरी काउंटर को, आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हो। तो श्रीलंका आना इज़ वेरी इजी। आपको अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ से भी वीज़ा ले सकते हैं। वैसे ये था आज का ये वीज़ा का जो डिटेल्स में मुझे आपको बताने थे। अभी हम आपको हमारी जो गेट नंबर 6 पे मेरी फ़्लाइट लगने वाली, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, और वहाँ आई वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट ट्रैवल के बाद में, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। गाइस, अभी हम यहाँ बैंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं, और हमारा जो कोलंबो से बैंगलोर की जो दूरी थी वो लगभग 1 घंटा 20 मिनट्स में फ़्लाइट ने कवर कर ली। काफ़ी नज़दीक है यहाँ से आने में, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। यहाँ से अभी भूख लगी है वैसे, इसलिए वो खुशी नज़र नहीं आ रही है। भूख लगी है और यहाँ से हमें बाहर जाना है, कुछ खाना है, और फिर हमें अपनी मंजिल की ओर, मतलब हमारे घर की ओर जाना है। बैंगलोर एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग यार। बाकी सारे जो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हमने देखे पहले, लेकिन इतनी साफ़ सफाई होती नहीं वैसे। और लेकिन बैंगलोर एयरपोर्ट जो अभी नया बनाया है, काफ़ी अच्छे से लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। सब कुछ काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ मिल जाएगा वैसे। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे बैंगलोर की ओर। हमें यहाँ से बाहर से, एक्चुअली मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे मुझे आसानी से बस मिल जाती है यहाँ से। हर एयरपोर्ट पे इंडिया में ये एयरपोर्ट शटल्स होती है वैसे, तो ये कुछ कहने की बात है नहीं। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये श्रीलंकन वीडियोज़, तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये लंका सीरीज़ या लंका पुराण, जो मैं आई प्रेफर टू कॉल इट एज अ लंका पुराण, आपको अच्छा लगा हो। और अभी हम नेक्स्ट ट्रैवल के लिए सोचेंगे कहाँ जाना है, और बेस्ड ऑन हमारा जो प्लान रहेगा विल अपडेट यू। और आगे तो हम सोच रहे हैं कि काफ़ी बड़े लोकेशंस पे जाने की सोच रहे हैं वैसे, लेकिन देखते हैं कि कहाँ जाना है। अभी के लिए तो ये है बैंगलोर का इमिग्रेशन की ओर जाने वाला रास्ता। अभी फ़्लाइट से, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अभी हम उतरे हैं, और हम अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर। इंटरनेशनल ट्रैवल होने के कारण आपको इमिग्रेशन द्वारा अंदर एंट्री मिलती है, और फिर आप अंदर जाने के बाद अपना पासपोर्ट चेक कराना है, अपना टिकट चेक कराना है। वो होने के बाद आपको वो लोग जाने देते ये, और फिर सब कुछ ठीक ठाक होता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, हाँ क्या है, कहाँ गया, मर गया क्या? नहीं सारा मर गया, बैटरी में। जल्दी चलो नहीं तो लोग लेने आए। तो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, अभी मैं बैंगलोर एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। सब कुछ जो इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक होता है सब कुछ हो गया है। अभी मैं अपनी बस, जो यहाँ बस स्टैंड है यहाँ कहीं, वहाँ से हम अपने घर के लिए बस पकड़ेंगे, और फिर हम घर निकलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग आवर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।